हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मुझे प्लेन में साइड वाली विंडो नहीं मिली थी और मैं बगल वाले लड़की को देख रही थी कि वो विंडो वाली खिड़की पे बैठी है, लेकिन मुझसे पीछे जो एक सीट थी वो खाली थी, तो मैं जाकर उस पर शिफ्ट हो गई। लेकिन फिर भी विंडो वाली सीट मेरे पास नहीं है। ये मेरे बगल में जो बैठे इनके पास विंडो सीट थी और मैं यहाँ से नज़ारा देख रही थी। बार बार मैं उसको शूट कर रही थी, बाहर के नज़ारे को शूट कर रही थी मैं। और लेकिन जो मेरी साइड में जो बैठे थे उनको मुझे देखकर थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये काफ़ी इंटरेस्टेड हैं नेचर को देखने के लिए, तो इसलिए वो बगल में शिफ्ट हो गए और मुझे विंडो वाली सीट दे दी। तो आप देख सकते हैं ये बाहर का नज़ारा है। ऊपर क्लाउड्स हैं और नीचे समुंदर है, जिस समुंदर से मुझे बहुत डर लग रहा था। प्लेन में बैठने से पहले मेरी हालत ख़राब थी, क्योंकि मुझे बोला गया था कि समुंदर पूरा पार करके जाना है। वहाँ हमारे पास जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्लेन। वहाँ कोई रोड नहीं है और सिर्फ प्लेन से ही हम जा सकते हैं अंडमान निकोबार। तो इस वजह से हम प्लेन से ही जाना पड़ रहा है। लेकिन बस मैंने ये सुना कि नीचे समुंदर होगा, उसको पार करके जाना, बस इसी बात से मेरी हवा खराब हो गई कि नीचे समुंदर है। बस डर वाली बात है और कुछ नहीं। बाकी नीचे समुंदर हो ज़मीन हो, क्या लेना देना उस चीज़ से, क्योंकि जब प्लेन क्रैश होता है तो नीचे कुछ भी हो बचने वाला नहीं है। तो ये तो बस साइकोलॉजी है कि बस डर लगता है। नीचे समुंदर देख रही थी मैं। समुंदर में से मैं सिर्फ किनारे पे जाके थोड़ा बहुत समुंदर दिखा था, बाकी बीच में कहीं समुंदर दिखाई नहीं दिया। क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं और बस कुछ नहीं। तो मुझे मौका मिला, साइड वाली विंडो सीट मिली मुझे। वो भी कैसे मिली, किसी पर्सन ने मुझे अपनी विंडो सीट दे दी। तो इसलिए फ्रेंड्स मेरे पास पता है, मेरे पास विंडो सीट नहीं थी। मैं दूसरे को देख के सोच रही थी यार काश मेरे पास भी विंडो सीट होती, लेकिन मेरे पास थी नहीं। फैमिली में किसी और ने ले ली थी वो। तो मैं मन में सोच रही थी कि विंडो सीट होनी चाहिए थी। तो कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं, जैसी हम थिंकिंग रखते हैं, वैसा हमारे साथ भगवान करते हैं और हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो यही हुआ, एक पर्सन ने मुझे अपनी विंडो सीट दे दी और मैंने खूब सारे जो है सीन्स लिए। और यहाँ तक कि उन्होंने मेरी मदद की सीन को क्रिएट करने के लिए, उन्होंने रिकॉर्ड किया। बल्कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि सोने पे सुहागा, सीट भी मिलेगी विंडो और साथ में रिकॉर्डिंग भी मेरी मिल जाएंगे करने वाले। तो अच्छा लगा। प्लेन का आपने शायद जिसने भी ना देखा हो देख सकते हैं, प्लेन में कैसा टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम होता है। अच्छा था, सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, खाना पीना सब अच्छा लगता है। टॉयलेट भी काफ़ी साफ़ सुथरा था, तो बहुत अच्छा लगा। और देख सकते हैं ये जो मेरे पीछे पर्सन बैठे हुए हैं, इन्होंने ही अपनी सीट दी थी। लेकिन यहाँ आके इन्होंने बोला था कि एक्चुअली उनके पास भी कैमरा था, वो भी रिकॉर्ड कर रहे थे सीन्स। तो उन्होंने बोला था कि मैं जहाँ बोलूँ आप मुझे सीट दे दीजिएगा, तो मैं अपना सीन रिकॉर्ड कर लूँगा। तो इसलिए अभी मैंने एक्सचेंज कर ली सीट और वो अपनी सीट पे जाके बैठ चुके हैं और मेरा काम भी हो गया। तो बस काम मेरा हो गया ना। मैंने सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ मुझे मिल जाएगा। तो थैंक्स बोलना चाहूँगी मैं इन पर्सन को जिन्होंने मुझे अपनी विंडो सीट दी और मैं अच्छे से एंजॉय कर पाई। और मैंने अपने जो हैं सीन्स देखे नेचर के, बहुत प्यारे प्यारे सीन थे। प्लेन में बैठने से मुझे दिक्कत होती है, मेरे कान एकदम गुम हो जाते हैं। पिछली बार मैं बैठी थी तो मेरे कान के पर्दे ऐसे लग रहा था जैसे फट जाएंगे, बहुत हवा का प्रेशर था। लेकिन आज मुझे इतना कुछ फील नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ। आज तो ठीक था, अच्छा हुआ। लेकिन एक ने मुझे बताया था, पर्सन ने बताया था मुझे कि अगर आपको ऐसे प्रेशर फील हो रहा है तो कान में
रुई लेके आनी चाहिए डालने के लिए, जिससे क्या होता है कान के ऊपर, कानों में प्रेशर नहीं आएगा हवा का, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट टाइम मैं करूँगी यही, मुझे पता नहीं था ये बात। तो देखिए इनके पास भी कैमरा था, वो भी अच्छी खासी रिकॉर्ड कर रहे थे सीन्स। ये पीछे का नज़ारा देख सकते हो आप। ये शायद यहाँ पर अभी प्लेन नीचे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नीचे आ चुका है प्लेन, और यहाँ से अब दिखेगा समंदर का थोड़ा बहुत पानी, बीच वगैरह होगा यहाँ पर, शायद थोड़ा बहुत पानी दिखेगा, क्योंकि ऊपर तो क्लाउड्स थे तो इस वजह से कुछ नीचे का नज़ारा नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे लैंड के नज़दीक आते गए हमें थोड़ा थोड़ा नीचे का सीन भी दिखने लगा था। मैंने तो सोचा था कि नीचे पानी वानी दिखाई देगा, लेकिन पानी वानी कहीं नीचे दिखाई नहीं दिया। तो हम अब नीचे लैंड कर गए हैं और प्लेन से नीचे अब उतर रहे हैं। इसके बाद अपना सारा सामान लिया और लेके हम रवाना हो लिए अपने रूम के लिए। रूम हमने पहले से ही बुक कर दिए थे ऑनलाइन। तो अब हम पहुंच चुके हैं अंडमान। अब हमारा सफ़र शुरू होगा अंडमान में घूमने के लिए। तो मैं कहाँ कहाँ घूमने वाली हूँ, कैसे कैसे क्या क्या देखने वाली हूँ, वो मैं ब्लॉग में डालूँगी। तो जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए, और ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिए। तो मैं भी आपके लिए इस तरीके के ब्लॉग्स लाऊँगी अगर आपको पसंद है तो। और ये हमारे मिलने वाले थे जो कि हमें रिसीव कर रहे हैं, अंडमान के रहने वाले थे वो। ये अपने स्टाफ के आदमी हैं जिन्होंने हमें रिसीव किया है, और ये हमें सारी एक्चुअली बुकिंग वगैरह सब इन्होंने ही की थी, क्योंकि ये यहाँ के रहने वाले हैं अंडमान के, तो इनको नॉलेज अच्छी है। और स्टाफ के आदमी हैं, फोर्स के आदमी हैं, तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। स्काई कितना क्लियर है। किस्म मैं तो भूल ही, हम अंडमान में आ गए हम। मेरा रोज का काम है। प्रॉपर जो जैन फूड रहते हैं, अभी याद आया कि मैं अंडमान में आ गई। प्याज व्याज तो खा लेते हैं हम। जी हाँ, अंडमान में आ गए। तो बस सब्र कीजिए, बस अब जस्ट पहुंचने ही वाले हैं हम अपने रूम पर। बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि मैं बहुत कुछ दिखाने वाली हूँ। ये हम अब पहुँच चुके हैं अपने रूम पर। तो ये है हमारा होटल जिसमें हम रुके हुए हैं। आपको मैं दिखाऊंगी सब कुछ। ये देखिए यहाँ का नज़ारा बहुत सुपर्ब लगा मुझे। और मैं ये आपको रोड भी दिखाने वाली हूँ। जस्ट सामने रोड है और उसके जस्ट किनारे पर ही ये होटल है। अब देखिए आप होटल का अंदर का नज़ारा, बहुत शानदार था होटल, बहुत अच्छा लगा। पहले से ही बुकिंग करने से क्या होता है, बहुत इजी हो जाता है सब कुछ प्लान करके करो ना तो सब कुछ इजी हो जाता है। ये पहले से ही सब कुछ बुक कर लिया था होटल वगैरह, तो हमें बहुत इजी रहा। हम सीधे टैक्सी वैक्सी करके, सब कुछ पहले से ही अरेंज था, बहुत इजी और स्मूथ रहा सब कुछ। ये बाहर का नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है, और ये रूम का अंदर का नज़ारा है, देख सकते हैं आप। लुक वाइज भी अच्छा है और कंफर्टेबल भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए कमेंट में कि कैसा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप बता सकते हैं कैसा है। कुछ कमी है तो आप मुझे बताइए कमेंट में। हाँ, मुझे थोड़ी सी कमी लगी थी, इसका थोड़ा सा बाथरूम थोड़ा ठीक नहीं था इसका, बाकी रूम तो ठीक था, सामने से नज़ारा दिख रहा था, और क्या चाहिए।
और फोकस वाली यहाँ पर वीडियोस भी अच्छी आ रही हैं, रोशनी अच्छी आ रही है, एकदम मज़ा ही आ गया। बस आके थोड़ा सा रेस्ट किया है, अब मैं कपड़े वपड़े चेंज करके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। लेकिन मैंने रेस्ट नहीं किया, मैं अपनी वीडियोस एडिट किया और अपना मोबाइल जो भर गया था उसको खाली किया, और बाकी सब लोगों ने रेस्ट किया, सब लोग सो गए थे आके। लेकिन मुझे तो ब्लॉग वीडियोस बनानी है ना आपके लिए, तो मैं तो ऐसे सोती भी नहीं हूँ, कहीं जाती हूँ तो बस ब्लॉग वीडियोस की एडिटिंग, ये सब काम, ब्लॉग वीडियो बनाना, अपलोड करना, बहुत काम होता है, मोबाइल खाली करना। तो सब लोग कहते भी हैं कि यार कितना काम कर दे, तो सोती भी नहीं है, और वही लोग टांग खींचते हैं फिर। तो नेक्स्ट हम कहाँ गए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तब तक के लिए